अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी बरी इमाम इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे स्कूल में आया हूँ जो स्ट्रीट चिल्ड्रन का स्कूल है, जहाँ पे वो बच्चे हैं जिनके पास वसाइल नहीं हैं। वो बच्चे हैं जो इससे पहले बैगिंग करते थे, गाड़ियाँ धोते थे, या अपने घरों से बाहर निकलकर सारा दिन गलियों में फिरते थे। और फिर एक तंजीम मशल जिसने ये स्कूल बनाया, मुखय्यर हजरात ने उसकी मदद की, और इस तरह ये स्कूल जो है वो एक इदारा बना। मैडम शर्मीन, मुझे ये बताएं कि इस तरह के स्कूल, उनको फंडिंग की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ये बच्चे जो हैं वो वेल सेटल घरानों से नहीं होते, तो इन बच्चों को संभालना भी मुश्किल है। टीचर पे भारी जिम्मेदारी आए तो भारी ज़िम्मेदारी तो इन बच्चों को लेकर बिल्कुल भी आयद नहीं। हम लोगों को कोई मुश्किलात पेश नहीं आती, क्योंकि ये जिस कम्युनिटी के बच्चे हैं, हम लोग इनके हालात से हम आगाह हैं। हमें पता है, हमें अवेयरनेस है कि इनकी क्या इनके हालात हैं, तो हम लोग अपनी खुशी से ये काम करते हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए ये तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बच्चे भी हैं और अपने घर के चलाने वाले सरबराह भी हैं। और यहाँ पे मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जो अपने पूरे घर को चला रहे हैं, उनका ऑफिशियली उनको हेल्प कर रहे हैं। तो इनके लिए ये मुश्किल एजुकेशन जो है वो बहुत मुश्किल है हासिल करना। मैडम शर्मीन, मैंने एक चीज़ देखी कि टीचर मुख्तलिफ़ इदारों में होते हैं, लेकिन अगर ऐसे इदारे में काम करना है जहाँ पे बच्चा स्टूडेंट भी है, घराने का सरबराह भी है, तो पैशन, जब तक आपके अंदर पैशन नहीं होता, आपके साथ एक लगन नहीं होती, तो आपका स्टाफ इस तरह के पैशन से आशना है। बिल्कुल आशना है। हमें मुख्तलिफ़ जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं ऐसे बच्चों के लिए, ECE की बहुत सारी ट्रेनिंग्स, क्योंकि ये बच्चे जो हैं हम सिर्फ उनको मोहब्बत से चलाते नहीं हैं, हम लोगों ने उनके घरों में हमदर्दी लेकर, उनके साथ अपने दिल में उसी तरह का गम लेकर फिर इनको पढ़ाना होता है। और ऐसे कई बच्चे हैं यहाँ पर जिनके घरों में जा जाकर हम लोगों ने उनके हालात का पता किया है, ताकि हमारे दिल में ये पैशन जो है, ये जज्बा जो है, ये जागता रहे और हमेशा रहे। तो इसका मतलब है आपको तनख्वाह की फ़िक्र नहीं है, महीने की आमदन की फ़िक्र नहीं है, बल्कि देखना यह है कि मेरी क्लास के कितने बच्चे कामयाब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें भी 90% बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं, इनके साथ मोहब्बत का कोई ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जो आपको अपना जो फ्यूचर है ना, वो नज़र आने लगता है। तो मैं इस वजह से इमोशनली भी अटैच हूँ अपने इस शोबे से। अस्सलाम वालेकुम। असल में इन बच्चों के साथ हमें थोड़ा सा टफ़ होता है हमें करना, क्योंकि एक तो ये छोटे बच्चे होते हैं, फिर अपने घर का माहौल ही ऐसा देख रहे होते हैं जिसमें मुख्तलिफ, जैसे मैडम ज़िबा ने बताया था कि वो इन हालात से गुजर कर आ रहे होते हैं जो नॉर्मल घरानों में नहीं होते। लेकिन हमें इन बच्चों को के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, जिसकी बुनियाद पर हम जो है इन बच्चों को उसके हिसाब से डील करते हैं, ताकि हम क्लास के दौरान बच्चे का माइंड सेट कर सकें कि उसका एजुकेशन की तरफ उसने अपने आप को किस तरह लेकर चलना है, उसने सीखना है। हम छोटे बच्चों से लेकर इनको ऐसी ट्रेनिंग्स देते हैं कि वो हुरूफ तहज्जी या जो फ़ोनिक्स के ज़रिए से सिखाते हैं, आवाज़ों के ज़रिए से सिखाते हैं, और ये फिर इनको बड़ी क्लास तक लेकर जाने में, सेकेंडरी लेवल तक लेकर जाने में इनको हेल्प आउट करते हैं। तो बाकी स्कूल्स की निस्बत इन बच्चों के साथ हमें वर्किंग करने में थोड़ा सा टीचर्स को पहले से ट्रेन अगर कर दिया जाए तो फिर तो मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इन बच्चों के साथ इसी तरह काम करते रहें तो हमें हमें हमदर्दी हो जाती है। ख्याल है कि एक लगन होती है, एक पैशन होता है, जज्बा होता है, तब आप ये कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक हम लोग इन बच्चों की प्रॉब्लम्स को जब सुनते हैं, हमें इनके साथ एक हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है कि हम इनकी मदद किस तरह इनके फ्यूचर प्लान के लिए कर सकते हैं। जी, बड़ा मज़ा आया। ये छोटे छोटे बच्चे अपनी सुरीली आवाज़ में जब अपना सबक भी याद करते हैं, अपना लेसन याद करते हैं, और उसके लिए यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि इन स्ट्रीट चिल्ड्रन में हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ ऐसे बच्चे भी जो स्पेशल पर्सन हैं। एक और बच्चा, ये बच्चा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम को। वालेकुम। हाँ, नाम क्या आपका? अली मोहम्मद सारे। अली मोहम्मद। तो अली, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? प्रेप ग्रुप में। अच्छा, प्रेप ग्रुप में। तो हमें क्या सुनाओगे? मछली का बच्चा अंडे से निकला, पानी में फिसला, हम सबने खाया, बड़ा मजा आया। क्लैपिंग कर दो अली के लिए। बिल्कुल ठीक है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद। मोहम्मद। तो क्या सुनाएगा मोहम्मद? पहला कलमा तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। शाबाश।
हाथी राजा कहाँ चले, सूच लाकर कहाँ चले, मेरे घर में आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बेटा कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर। चटर पटर, अरे जी। मेरा हुमैरा, हुमैरा के लिए तालियां। सुनाओ हुमैरा। मछली का बच्चा अंडे से निकला, पानी में बिछला, अब्बू ने पकड़ा, भैया ने काटा, अम्मी ने पकाया, सबने खाया, बड़ा मजा आया। जन्नत 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 क्या सुनाएगी? मछली का बच्चा अंडे से निकला, पानी निकला, अब्बू ने पकड़ा, भैया ने काटा, अम्मी ने पकाया, अब सबने खाया, बड़ा मजा आया। हाथी राजा कहाँ चले, चुटकिला के कहाँ चले, मेरे घर में आना, पूरा हलवा खाना, आओ कुर्सी पर बैठो, कुर्सी बोली चटर पटर। अच्छा नई चीज सुनाना। ए बी सी डी ई एफ। एफ एफ। आलू मियाँ कहाँ चले थे, सब्जी में टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे, मटर से खीरा निकल डर गए थे, कीड़े वो किए तो भाग रहे थे। अरे कितना अच्छा। हाँ जी आप ये ईमान है जी। ईमान क्या सुनाएगी? मछली का बच्चा अंडे से निकला, पानी में फिसला, अब्बू ने पकड़ा, भैया ने काटा, हम सब ने खाया, बड़ा मजा आया। बड़ा मजा आया जी, बड़ा मजा आ गया। मेरा नाम आयशा है। एक हाथी होता है, वो नारा होता है, एक चूहा होता है, वो हाथी को बुलाता है, फिर कहता है जाओ, हाथी को गुस्सा आ जाता है, फिर हाथी कहता है मुझे बुलाया क्यों था, वो चूहा कहता है मैंने समझा तुमने मेरी जैकेट लगाई हुई है। दोबारा सुनाओ, दोबारा। कुछ लोगों ने सुना, कुछ ने नहीं, अली ने नहीं सुना। ये पूरा सारा बताओ, चूहे ने क्या किया आप बताओ। एक हाथी होता है ना, वो नाहरा रहता है ना, चूहा होता है, एक चूहा आता है ना, वो कहता है हाथी इधर आ, वो उसको बुलाता है, हाथी को कहता है जाओ, फिर वो हाथी को गुस्सा आ जाता है, हाथी कहता है मुझे बुलाया क्यों है, फिर वो कहता है मैंने समझा तुमने मेरी निक पहनी हुई है। ज़बरदस्त। नाज़रीन, इसी स्कूल के एक बड़े क्लास के बच्चे हैं, मुख्तलिफ बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, बच्चियाँ भी हैं। इनसे अगर थोड़ी सी बात करें, आपसे थोड़ी सी बात करते हैं, खड़े हो जाएं, आप बात करेंगे थोड़ी सी कि ये बच्चे जो इसमें ज़्यादातर स्ट्रीट चिल्ड्रन बच्चे भी हैं, अब आपने भी, कब से आप यहाँ पे स्कूल में आ रहे हैं? मैं तो यहाँ पर 4 साल से पढ़ रही हूँ स्कूल में। अच्छा जी। तो क्या स्टैंडर्ड है स्कूल का, आप जो पढ़ते हैं बाकी स्कूलों के साथ मुआवजा करते हैं? जी, इस स्कूल में तो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाया जाता है और हमें एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा की करवाई जाती हैं। तो तालीम हमें क्या देती है? रोशनी देती है, और इसके अलावा हम तालीम के ज़रिए आगे बढ़, कौमें तरक्की इसी से करती है। जी, इसी से कर, क्योंकि जो तालीम होती है ना, वो हमें बहुत सी चीज़ें नहीं सिखाती है। हम जब रोज़मर्रा ज़िंदगी जो हम सफाई का ख्याल रखना है और कुछ यानी कि बाकी चीज़ों के बारे में जो हम उसके बारे में सीखते हैं, तो ये इससे फिर आगे हम तरक्की भी करते हैं और इससे मुल्क का नाम ही रोशन होता है। आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल ये है कि तालीम हासिल करने के लिए तो आपको चीन भी जाना पड़े ना तो जाइए, तालीम इतनी ज़रूरी है। ये हदीस है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आप कि कितने भाई या बच्चे दूसरे आपके साथ, आपके रिलेटिव इस स्कूल में पढ़ते हैं? मेरे 2 भाई और एक छोटी बहन है, वो स्कूल जाती है, और मेरे कज़न भी सारे छोटे छोटे स्कूल जाते हैं सर। ये स्कूल की अहमियत के हवाले से आप क्या कहेंगे? एजुकेशन के हवाले से मैं तो ये कहूँगा कि एजुकेशन हमारी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे की ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल है।
हम सख्त से सख्त ज़िंदगी हमने आगे जाके गुजारनी पड़ती है, इसलिए तालीम इसलिए ज़रूरी है कि वो हमारा दिमाग खुलता है, हमें चीज़ों को समझने में मदद करती है और आगे जाके हमें किसी स्टेज पे एक लेवल पे खड़ा करती है जो जैसे कि हमारे वालिदैन को हम पे फ़ख्र होता है। वो इसलिए कि उनका ये फ़ख्र होता है कि मेरा बेटा कुछ कर रहा है, कुछ पढ़ रहा है, उन्होंने कुछ सीखा है, तो आगे जाके हम एक स्टेज पे खड़े होते हैं। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि तालीम बहुत ज़रूरी है और बहुत मेहनत से तालीम करनी चाहिए। कम से कम ना हो कि हर बच्चे को तालीम की ज़रूरत है, अगर वो ना करे कम से कम मैट्रिक तक उनकी पढ़ाई ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आगे बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। और हम अस्सलाम वालेकुम। ये कितनी शाइनिंग बच्चियां और बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशन के लिए और पढ़ रही हैं। कौन करेगा बात हमारे साथ कि एजुकेशन एक लड़की के लिए या बच्ची के लिए कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है बच्ची और लड़कियों के लिए तालीम। तालीम हमारा बुनियादी हक है, हमें तालीम हासिल करनी चाहिए। कभी हमने तालीम हासिल की तो हमें कहीं भी नौकरी मिल सकती है। तालीम हर लड़के और लड़की का हक है। और तालीम, जब हम तालीम हासिल करेंगे तो हम डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं। अगर हम तालीम हासिल करें बड़े होके बच्चों को भी हम पढ़ा सकते हैं तालीम। क्या नाम है आपका? ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान, तालीम तो बहुत ज़रूरी है। आप आए यहाँ पे और ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पे आपकी इतनी ज़्यादा फ़ीस भी नहीं होती। तालीम कितनी ज़रूरी है इंसान के लिए? हर बच्चे का हक है तालीम, और हमारा माशरा होता है सोसाइटी, तो हम तालीम हासिल करते हैं। ठीक बात है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनके पास वसाइल नहीं होते, गरीब लोग होते हैं, तो उनके बच्चों का भी तो हक है ना कि वो तालीम हासिल करें। तो उसके लिए ऐसे स्कूल जहाँ पे आप आते हैं ये ज़्यादा होने चाहिए। यस, होने चाहिए। जिस तरह हम तालीम हासिल करते हैं उनका भी हक है कि तालीम हासिल करें। ज़ाफ़रान, आप कैसे, मुझे ज़रा ये बताओ शेड्यूल अपना। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं, क्या नमाज़ पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, फिर उसके बाद कैसे स्कूल आते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, क्या करते हैं? पूरा शेड्यूल बताओ मुझे। बस सुबह नमाज़ पढ़ के खेलते हैं, फिर स्कूल आ जाते हैं, तो फिर 2 बजे छुट्टी होती है, पारा पढ़ने जाते हैं, फिर घर ही होते हैं, जो स्कूल का काम मिलता है वो करते हैं। तो आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मज़दूर हैं। मज़दूर हैं। तो कितने बहन भाई हैं आप? मैं एक भाई हूँ, 4 बहनें। तो आप क्या बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? क्रिकेटर बनना चाहते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो क्रिकेट खेलते हैं आप? जी। ज़ाफ़रान के लिए थोड़ी सी क्लैपिंग कर दें जी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। नाज़रीन, ये इदारा ज़ाफ़रान जैसे बच्चों को आगे लेके चलता है। ये 4 बहनों का सहारा बनेगा, मुस्तक़बिल का एक हीरो बनना चाहता है। तो जब आप इसकी तालीम मुकम्मल होगी तो यकीनन ये आने वाले वक्त में एक बेहतरीन शहरी बनेगा। नाज़रीन, मेरे साथ सीनियर क्लास है, 9th क्लास की स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं। मेल भी है, फीमेल स्टूडेंट भी है। मुक़द्दस है। मुक़द्दस, तालीम जो है कितनी ज़रूरी है आज के दौर में बच्चियों के लिए? जी, हमें चाहिए ना कि तालीम आजकल के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहले ज़माने में तो इतना कुछ नहीं था होता। पहले ज़माने में कहते थे कि बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, उनकी इतनी तालीम की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आजकल के ज़माने में ना ज़रूरी होती है बहुत, क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके वालिदैन नहीं होते, उनको फिर आगे बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें ना तालीम का होना उन्हें ज़रूरी होता है। अरे, कितनी ज़बरदस्त बात आपने की। और वो बच्चे जो अभी तक 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं आ सका, उनका भी तो हक है ना? जी जी, बिल्कुल उनका भी हक है, और हमें चाहिए कि हम उनको भी उनके वालिदैन के साथ बात करके, उनके भाई बहन जो भी हैं, बड़े रिश्तेदार जो हैं, उनसे बात करके हम उन्हें भी स्कूल में लाएं। अच्छा, इस तरह के जो इदारे बन जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा फ़ीसें नहीं होती, तंजीमें उनको चलाती हैं, इन ऐसे स्कूलों की भी तादाद में इजाफा होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनके मतलब कि बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। लोग मजदूरी करते हैं, नहीं मतलब कि फ़ीस वगैरह नहीं दे सकते। हमारे अपने ख़ानदान में भी ऐसा है जो फ़ीस नहीं दे सकते, तो उनके बच्चे काफ़ी मतलब कि पीछे रह गए हैं। मुझसे भी अभी पीछे है वो मेरी कज़न्स वगैरह, लेकिन अगर इस तरह के हो ना तो वो मतलब कि एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं, आगे अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। मेरा कैमरा मुक़द्दस को दिखा रहा है। मुक़द्दस की बातें सुनकर आप में एक एहसास बेदार होता है, जिस तरह हुकूमतें कोशिश कर रही हैं कि एहसास बेदार हो और
मुकद्दस जैसी बेटियां हमें चाहिए ताकि सबको साथ लेके चलें। आप क्या कहती हैं तालीम के हवाले से? हर बच्चे को तालीम हासिल करना चाहिए, उसका हक है तालीम, और माँ बाप को चाहिए कि उसको अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाएं और उसे तालीम हासिल करना जिन चाहिए। बच्चों के पास वसाइल नहीं है वो क्या करें? उनके लिए तो ऐसे ही स्कूल होंगे ना। जी बिल्कुल, और ये मशल भी है, और ऐसे इंशाल्लाह मैम जीवा जैसे मतलब प्रिंसिपल होंगी जो बच्चों को पढ़ाएंगे इस तरह। आने वाले वक्त में इस तरह के इदारे और होने चाहिए। जी बिल्कुल। नाजरीन, मैंने इन बच्चों से बात की। इस स्कूल के कुछ लोगों से बात करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितनी मेहनत का काम है। आप घर में एक बच्चे को संभालते हैं, आपको मुश्किल पेश आती है। यहाँ पे सैकड़ों बच्चे हैं और फिर एक बड़ा स्कूल है, मशल उसका नाम है, रोशनी, और उस रोशनी की अलामत है ज़ेबा हुसैन, जिन्होंने बुनियाद रखी इस मशल स्कूल की। मैम, ये आइडिया कैसे आया आपके पास? 15 साल पहले मैंने ये स्कूल खोला था। मैंने बाहर भी पढ़ाया है, बाहर से डिग्री भी लिया है, यूएन में भी पढ़ाया है। मगर सबसे अच्छी बात ये कि ये जो बच्चे हैं ये बहुत बेहतरीन बच्चे हैं। इनको प्यार, इज़्ज़त देना, इनको कुछ समझना, इनकी बात सुनना सबसे बड़ी हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी काविश है कि हम इन बच्चों को, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया था, सो उस वक़्त मैंने सब कुछ छोड़कर मैंने कहा अब मैं अपनी जितनी भी ज़िंदगी का हिस्सा है वो सिर्फ़ इन बच्चों के लिए वक्फ करूँगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इन बच्चों के लिए काम करूँगी, इनका फ्यूचर अच्छा बनाऊँगी, और तालीम ही एक रास्ता है जो इंसान को मजबूत बनाता है, सीधे रास्ते पे लाता है, और अच्छा शहरी और अच्छा इंसान बनाता है, और अपने मुल्क के लिए ये लोग काम करेंगे। मैडम, कितना ज़बरदस्त मिशन है आपका कि जब आपने अपनी ज़िंदगी, अपनी तालीम, अपनी डिग्रियां, अपने वसाइल इन गरीब बच्चों के लिए जो इस बस्ती में मज़दूर है, राज है या फिर छाबड़ी फरोश है, गाड़ियां धोते हैं, इन बच्चों को आप इधर लाए, तो एक क्लिक करने का टाइम होता है। जब आप बीमार हुए तो आपने इस तरह, तो कैसे मदद हो जाती है इतना बड़ा इदारा चलाने के लिए? ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये अल्लाह का करम है। सबसे बड़ी बात है कि आप मेहनत करें, अल्लाह आपके साथ। आप एक स्टेप लेते हैं, अल्लाह 10 स्टेप आपके लिए आसान कर देता है। और इन बच्चों की दुआएं हैं। ये बच्चे बहुत प्यारे, और बहुत गुर्बत इंसान को कुछ नहीं करती, जहालत इंसान को बर्बाद करती है। ये बच्चे जाहिल नहीं हैं, गरीब ज़रूर है, मगर इंशाअल्लाह गुर्बत कोई चीज़ नहीं है इनके लिए। तालीम की वजह से ये ऐसे उठेंगे कि आप देखना। मैं बस बहुत खुश हूँ कि इस दफ़ा हमारे 89 बच्चों ने मैट्रिक इम्तहान दिए और वो सारे पास हुए हैं। क्लास 9 के बच्चे कोई 46 बच्चे हैं, वो सारे पास हुए हैं। अभी 9th का कल रिज़ल्ट आया है। तो मैं बहुत प्राउड हूँ अपनी टीचर्स की मेहनत की। हमारी जो बच्चियाँ हैं स्कूल की टीचर्स हैं वो इसी कम्युनिटी की हैं। इट्स ए कम्युनिटी बेस्ड एफर्ट, और यही ज़्यादा उनके साथ अच्छी तरह बात करती हैं, इनको सलीका तरीका। हमारे पास जो बच्चे हैं वो 4.5 साल की उम्र से 3.5 साल की उम्र से स्कूल आते हैं। उन्होंने पढ़ना होता है, इन्होंने सीखना है। अब ये वाले जो हमारे बच्चे हैं ये स्ट्रीट्स पे नहीं फिरेंगे, क्योंकि इनका एक्सपोजर किसी के साथ नहीं होगा। कोई सेक्सुअल अब्यूज़ और इस तरह की चीज़ों से हमने इनको बताया है कि क्या क्या साइंस हैं जो आपको अगर कोई गलत रास्ते पे ले जाए आप कैसे उससे बचते हैं। स्कूल एक रास्ता है जो उनको स्ट्रीट से बचाता है और उनको सीधे रास्ते पे लाता है। और हमारी टीचर्स बहुत प्यार करती हैं, बहुत, कभी भी उन्होंने हाथ नहीं उठाया, और इनको समझाती हैं, सिखाती हैं, और ये हमेशा वक्त पे आते हैं। बेशक इनके पास यूनिफॉर्म्स नहीं है मगर वो साफ कपड़े पहन के आते हैं। ठीक है मैडम, एक चीज़ हमने
मैडम एक चीज़ हमने देखी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, हमने ये देखा कि उन्होंने लंगर खाने खोले, वो कोशिश कर रहे हैं कि गरीब तबके को ऊपर उठाएं, मदीना की रियासत की वो बात कर रहे हैं, आप भी उसी तर्ज का काम कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि हुकूमत भी आप जैसे लोगों की मदद कर रही है, इस तरह के प्रोजेक्ट को हेल्प आउट करती है? जी, हम लोग तो ये जो काम कर रहे हैं फी सबिलिल्लाह, गवर्नमेंट के साथ हमारी कोई कनेक्शन नहीं है, मगर हम डेफिनेटली इन्वायरमेंट के साथ, गवर्नमेंट के साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ, बच्चों की प्रोटेक्शन के साथ हम साथ काम करना चाहते हैं। ये बात नहीं है कि हमें कौन मदद कर रहा है कौन नहीं, अल्लाह ने हर इंसान में वो अज़म दिया है और वो रोशनी दी है कि वो आगे खुद बढ़ सकता है। अब इन बच्चों में नूर है और ये बच्चे खुद आगे बढ़ेंगे और अल्लाह इनके रास्ते निकालेगा। गवर्नमेंट के साथ हम तो पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क हो, और तालीम के साथ ही ये हो सकता है। हम अपना जितना हिस्सा कर सकते हैं, अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है, हम डेफिनेटली जितनी भी कोशिश करें, जितनी भी मेहनत करें, हम इन बच्चों के लिए काम करेंगे और ये बच्चे आगे जाकर मुल्क के लिए काम करेंगे। एक मैडम आइडियल हैं, अब बहुत सारे लोगों के लिए आइडियल हैं, क्योंकि ये एक इंतहाई मुश्किल काम है, तो आपने ये शुरू किया जिसमें आपको कामयाबी हो रही है, मुख्तलिफ तंजीमें आपके पास आती हैं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ आपके पास, तो मैं चाहूँगा कि कोई मैसेज आपका कि आप जैसे और बहुत ज़्यादा लोगों की हमें ज़रूरत है। मैसेज तो मैं हर इंसान को पता है कि सीधा रास्ता कौन सा है और अच्छी काम क्या होते हैं। अल्लाह ने जिन लोगों को पैसे दिए हैं, जिनको वो एक एडवांटेज दिया है पैसे की वजह से, चीज़ों की वजह से, उनका हक बनता है। जितने आप अमीर हैं आप पे उतना ज़्यादा वज़न होता है कि आप ऐसे बच्चों के साथ, ऐसे लोगों के साथ, ऐसी फैमिलीज़ के साथ आप अपने इलाके में हर जगह गुरबत है। हम अपने छोटे छोटे हिस्से ले लें और बच्चों के लिए और इनकी फैमिलीज़ के लिए इनकी मदद करें। इनको सिर्फ एक कदम आप इनके साथ चलें, ये 10 कदम आपके साथ चलेंगे। इनको अपॉर्चुनिटीज़ दें कि ये स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करें, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन वर्क। ये बेचारे गाड़ियाँ धोते हैं, कूड़ा उठाते हैं, मखाने बेचते हैं, इनके पेरेंट्स वायलेंस के थ्रू जाते हैं, माओं को मार भी पड़ती है, ड्रग्स हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ है। इन बेचारों को बहुत मुश्किल, इनका चाइल्डहुड है ही नहीं। हमने इनका चाइल्डहुड वापस लाना है, इनको वो अज़म देना है कि अच्छा इंसान बनने के लिए आपका दिल साफ़ होना चाहिए और आपके काम सीधे होने चाहिए, सो दैट अल्लाह आपके लिए फिर वो रास्ते बनाता रहे। रास्ते बना देता है। बहुत ज़्यादा क्लैपिंग हो जाएगी। नाजरीन, ज़ेबा हुसैन बहुत सारे लोगों की आइडियल, हमारी भी आइडियल, क्योंकि हम पाकिस्तान में इस तरह का मुआशरा चाहते हैं जहाँ पे सबको मसावी हकूक़ मिले। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, और मसावात की बात हुई थी कि एक जैसा पाकिस्तान हो, और यही बात की थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, यही बात की थी हज़रत कायद आज़म ने, यही बात की थी हज़रत अल्लामा इकबाल ने कि मेरी कौम इल्म के नूर से मुनव्वर हो ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो तालीम याफ्ता हों। उन्हीं कौमों ने तरक्की की जिन्होंने तालीम हासिल की। आज तरक्की याफ्ता कौमों में पाकिस्तान का शुमार होता है, लेकिन अफसोसनाक अमर है कि अभी भी 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। आगे आए, ज़ेबा हुसैन की तरह, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरह, मुख्तलिफ़ इदारों की तरह, समाजी शख्सियात की तरह, ताकि वो पाकिस्तान बन सके जो कायद आज़म का पाकिस्तान है, जो अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान है, और जिसकी ख्वाहिश वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान करते हैं। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को मिशल शकूल बरी इमाम इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।